निश्चित स्वरूपात पहिल्या फेरीतील आजच्या या दुसऱ्या दिवसातील खऱ्या अर्थाने हा पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना असणार आहे. एका बाजूला शिवशक्ती खारघर आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आपण इथे पाहतो बापदेव पाली. शिवशक्ती खारघर क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी प्रथमतः नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि फलंदाजी करण्यासाठी बापदेव पाली क्रिकेट संघाला इथे आमंत्रित केलेलं आहे. बघा आता आमच्या शालेय मास्तरमध्ये ते फेरबदल करण्यात आलेले आहे. सोमनाथ पाटील यांची जागा घेण्यासाठी आमचे बाबूशाह एक शिक्षित आणि क्लासिक व्यक्तिमत्व आहेत खऱ्या अर्थाने. पहिल्यांदा खऱ्या अर्थ बाबूशाह आम्ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि पहली मर्तबा मैं स्कोरिंग कर रहे. तो दोस्तों चलते इस मैदान के ऊपर बिल्कुल शानदार मुकाबला इस मैदान के ऊपर सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा है. टॉस का सिक्का टॉस जीता था बिल्कुल शिवशक्ति खारघर क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने शिवशक्ति खारघर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए बापदेव पाली क्रिकेट टीम को यहाँ पर आमंत्रित किया है. आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे बापदेव पाली क्रिकेट टीम के स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे विशाल को देख रहे. स्ट्राइकर बल्लेबाज हे हात के बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बारक्या शेलके. बघा प्रत्येक खेळाडूंच्या आमच्या समालोचकांना याची इन्फॉर्मेशन असते नावाबद्दल, परंतु तुमचा राखीव खेळाडू तिथे असणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुमचा राखीव खेळाडू येत नाहीये तोपर्यंत त्याच्या नावाचं अनाउन्समेंट मात्र केलं जात नाहीये. आरंभिक गेंदबाज हम देख रहे शिवशक्ति खारघर क्रिकेट टीम के ओमकार पाटिल एक बेस्ट ऑलराउंडर है. ओमकार पाटिल पहली गेंद, ये देखिए गेंद हवा में बिल्कुल ग्लांस किया है. इस बार गेंद जाएगी फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर से. अंपायर सुनील तांडेल सर का इशारा आया. गेंद सीमा पार 6 रन. ये देखिए जैसे गेंद आई ये हमारे एक्विरा लाइव इवेंट्स के माध्यम से पूर्णतः यहाँ पर से यहाँ पर कवर किया गया, फोकस किया. जैसे गेंद उनके बल्ले पर आई पूरी से उन्होंने अपने कदमों का भी इस्तेमाल किया, सीधा गेंद को फेंक दिया फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. और छक्के के साथ बल्लेबाज यहाँ पर विशाल अपने पारी की शुरुआत करते हुए. ये देखिए वही दिशा वही गेंदबाज वही दिशा में गेंद गई. गेंद सीधा फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. और 4 रन के मदद से यहाँ पर बापदेव पाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 10. एक अच्छी शुरुआत है. एक बाहात के बल्लेबाज है एक दाहात के बल्लेबाज है. बिल्कुल कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है. यहाँ पर एक बाहात के बल्लेबाज है और गेंदबाजों को काफ़ी दिक्कत आ रही है. ये ओमकार पाटिल एक तेज तरार गेंदबाज है, आक्रामक बल्लेबाज भी है, लेकिन महंगे साबित होते हुए. ये देखिए इस बार बिल्कुल एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. अभी भी रुका हुआ स्कोर है 10. और बापदेव पाली क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पाटिल से हमने जब टॉस के लिए आए थे तो उनसे चर्चा की थी कि कम से कम कितने 5 ओवर में कम से कम विपक्षी क्रिकेट टीम के सामने कितने रनों का आप लक्ष्य खड़ा करेंगे. तो उन्होंने कहा था कि 60 या 65 रनों का कम से कम लक्ष्य खड़ा करने का हमारा पूरी तरह से प्रयास होगा, हमारे बल्लेबाजों का प्रयास होगा. लेकिन गेंदबाजों की भी यहाँ पर काफ़ी संयम और धैर्य की एग्जाम होगी गेंदबाजों की. कि देखिए लाउड अपील हुई थी और ये पकड़े गए मिडल स्टंप के नजदीक बगबाद. और इसी के साथ बल्लेबाज विशाल की पारी यहां पर समाप्त.
और यहाँ पर इस गेंद के ऊपर बिल्कुल लेग बी पर आउट होकर लौटते हुए ये पहला करारा झटका है बापदेवपाली क्रिकेट टीम को। अभी भी रुका हुआ स्कोर है बापदेवपाली क्रिकेट टीम का 10, यानी कि बापदेवपाली क्रिकेट टीम टॉस हारने के बावजूद यहाँ पर पहले टॉस हारा और उसके बाद यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए आप मैदान के अंदर आते हुए नए बल्लेबाज राहुल शेलके। राहुल ये भी एक अच्छे आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन ओमकार बिल्कुल शानदार ब्रेक थ्रू दिलवाया, यानी कि एक शानदार वापसी करते हुए ओमकार पाटिल। ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेले, बिल्कुल गेंद जाएगी एक बार फिर से थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई, गेंद सीमा पार 4 रन और 4 रन की मदद से बापदेवपाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे अग्रसर होती हुई 1 विकेट खोने के बाद निश्चित रूप से 14 आउट होने वाले बल्लेबाज है। निश्चित रूप से विशाल आउट होने के बाद या राहुल अपने कंधे के ऊपर यहाँ पर बागडोर संभालते हुए पहले गेंद थोड़ी धीमी गेंद थी, छोटी गेंद थी बिल्कुल काफी, और बैकफुट पर गए बल्लेबाज जगह बनाकर खेले, सीधा 4 रनों के लिए चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज राहुल। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 14। ये देखिए आगे निकल कर खेले, इस बार गेंद को खेला फॉलो थ्रू के रीजन में, गुड रन इन बिटवीन द विकेट्स, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है और इसी 1 रन की मदद से यहां पर राहुल पहुंच रहे 5 पर एक चौकी की मदद से टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई निश्चित रूप से 15 और इसी के साथ हम पर सुनील तांडेल यहां पर इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद बापदेवपाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद 15। एनके यांचं आगमन झालेलं आहे, एक आदर्श क्रिकेटर आहेत आणि निश्चित स्वरूपात खऱ्या अर्थाने खूप मोठं त्यांचं योगदान आहे। त्यांच्या समवेत नेवाली गावचे शांततेचे प्रतीक प्रमोद खांदेकर यांना मी पाहतो। महागुरु चीज कॅफे बाईट्स चे ओनर एनके यांचं या ठिकाणी शुभागमन एनके आपलं सहर्ष स्वागत। इथे बापदेवपाली क्रिकेट संघाच्या पण जर्सी पाहतो खऱ्या अर्थाने आमचे मित्र जगदीश शेलके, एक नामवंत कुस्ती पैलवान, एक त्यांची खऱ्या अर्थाने फॅब्रिकेशनचा खूप मोठा व्यवसाय आहे। जगदीश शेलके मनपूर्वक तुमचं आम्ही स्वागत करतो। संपूर्ण जर्सी त्यांनी पुरस्कृत केलेली आहे बापदेवपाली क्रिकेट संघाला आणि बापदेवपाली पाली गावाचा जर विचार केला ना रॉकस्टार प्रवीण, या गावामध्ये लाल मातीमध्ये संघर्ष करणारे अनेक तुम्हाला खेळाडू भेटतील बघायला मिळतील। मग हनुमान असेल, पारके असेल, चेतन असेल, खऱ्या अर्थाने केतन, सर्वांनी खूप मोठं नाव लौकिक केलेलं आहे। कुणाल राज्यस्तरीय कुस्ती पैलवान आहेत, कुणालला कोण विसरणार खऱ्या अर्थाने, अनेक जिल्हास्तरीय नव्हे तर राज्यस्तरीयवर त्यांनी कुस्ती क्षेत्रामध्ये खूप मोठं नाव कुणालने लौकिक केलेलं आहे। कुणाल शुभेच्छा तुम्हाला। ये देखिए इस बार बिल्कुल मैंने पहले कहा था कि रोहित इसके लिए जाना जाता है, रोहित का ये अंदाज है और अपने पूरे अंदाज के साथ खेला, सीधा गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए राहुल ने बिल्कुल, और छक्के के साथ टीम की रन संख्या बनती हुई यहाँ पर बापदेवपाली क्रिकेट टीम की 1 विकेट खोने के बाद 21। राहुल के पास क्षमता है बिल्कुल। राहुल ने नाइट प्रतियोगिता में यदि सोमनाथ यदि बात करें, ये खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस नाइट प्रतियोगिता में देखा था, बिल्कुल दमदार बल्लेबाज है। नेरे नाइट और ये भी उड़ाया, सीधा दर्शकों का अभिवादन स्वीकारता हुआ, या एक के बाद लगातार दूसरा छक्का। डीजे मास्टर हमारे साथी स्कोरर बाबू शाह, कर्मभूमि ओरिसा, जन्मभूमि ओरिसा, कर्मभूमि है महाराष्ट्र खरे निश्चित रूप से। और बाबू शाह हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि इसी छक्के के साथ बापदेवपाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी 1 विकेट खोने के बाद 27। एक बार फिर से अनुभवी गेंदबाज है विश्वास पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार, ये भी उड़ाया, ये छक्के के हैट्रिक लगातार एक के बाद 3 करारे यहां पर स्ट्रोक खेले हैं। निश्चित रूप से राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी। टीम की रन संख्या 33-33। क्या कमाल की बल्लेबाजी, राहुल को रोकना अभी मुश्किल बनता जाता हुआ। एक बार फिर से
ये देखिए बैकफुट पर गए, राहुल ने जगह बना कर के ले, विश्वसनीय स्ट्रोक, फील्डर वहां पर तैनात है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है और इसी एक रन की मदद से टीम का स्कोर अब यहाँ पर बन चुका है बाबदेवपाली क्रिकेट टीम का 1 विकेट खोने के बाद 34। राहुल का जिक्र करना होगा, मैंने पहले कहा था कि बारकिया शेल्के जैसे हार्ड हिटर बल्लेबाज, बाइकर मैन है, आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन राहुल के पास भी क्षमता है और उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर साबित करके दिखाया। इस बार एक ही रन मिलेगा, टीम की रन संख्या 35, संपर्क का इशारा था वह बैट कट का निश्चित रूप से। और चर्चा हम कर रहे थे सोमनाथ कि राहुल की बल्लेबाजी देखी थी नेरे नाइट प्रतियोगिता में, क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया था बाबदेवपाली क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें, वो बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी की थी, बाइकर मैन है वो भी। ये देखिए इस बार गेंद को ग्राउंड शॉट खेला है, मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात और बारकिया शेल के बिल्कुल राहुल दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे, बारकिया ने मना किया, जोखिम नहीं उठाना चाहते और इसी के साथ अंपायर अनिल टेम्बे का इशारा आता हुआ ओवर की हुई समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर बाबदेवपाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 36। एंटरप्राइजेसचे सर्वा या ठिकाणी प्रदीप शेठ आणि त्यांच्या समवेत मनोहर शेठ फडके या यौवन जोडीचे इथे शुभागमन झाले आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला 7,000 रुपयाची देणगी इथे देण्यात आली आहे, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। प्रदीप शेठ आणि मनोहर शेठ आपलं सहर्ष स्वागत। श्री साई एंटरप्राइजेस ऑल टाइप इन्शुरन्स अँड न्यू यूज्ड कार सेल परचेस लोन फॅसिलिटी अवेलेबल आणि कांदा कॉलनीमध्ये शॉप नंबर 4 साई शुभदर्शन सोसायटी प्रायव्हेट लिमिटेड इथे जाऊन कार्यार्थानं तुम्ही त्या ठिकाणी आदई तलाव या ऑफिसशी संपर्क साधू शकता। थैंक्स। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बाबदेवपाली क्रिकेट टीम की यहां पर बन चुकी, 1 विकेट खोने के बाद 36 यानी 36। आप इस ओवर की बात करें हमारे साथी के यहाँ पर स्कोरर बाबू शाह आप कमेंटेटर बने, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी राइटिंग हम यहाँ पर देख रहे, मानो आपने टीचर बनना चाहिए था। और इस ओवर में भी, इस ओवर की बात करें तो बिल्कुल 21 रन विश्वास पाटिल ने खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है बाबदेवपाली क्रिकेट टीम का 1 विकेट खोने के बाद 36। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ मुकुंद आ रही, ये भी अनुभवी गेंदबाज है, मुकुंद गेंदबाजी के लिए तैयार, लेकिन मुकुंद की गेंदबाजी का सामना करेंगे बल्लेबाज राहुल शेल्के। मुकुंद, ये फुल टॉस गेंद थी और इस बार बिल्कुल दमदार स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और तीसरे अंपायर की बिल्कुल यहां पर हम मांग कर चुके हैं, बिल्कुल ये गेंद बीमर है या नहीं, बिल्कुल हाइट पर का जाएगी। दोनों अंपायर सुनील तांडेल और गणेश टेम्बे ने बिल्कुल कॉल किया है। हमारे तीसरे अंपायर होंगे सैंडी पालकर सर। तर तत्पूर्वी या ठिकाणी मोबाईल फोन ॲसेसरीज अँड रिपेअरिंग शॉप SST श्री साई टेलिकॉम अँड झेरॉक्स मल्टी ब्रँड शोरूम, मराठी माणसाचा हक्काचं दुकान, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, पनवेल्स पॉप्युलर्स मोबाईल शॉप अर्थातच प्रशांत भाई पाली यांच्या वतीनं या ठिकाणी स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि जय बाबदेवपाली टीमला देखील त्यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या, त्यांचंही आम्ही करतो सहर्ष स्वागत। मराठी माणसाचं हक्काचं दुकान अर्थातच सबसे सस्ता सबसे अच्छा SST श्री साई टेलिकॉम अँड मोबाईल शॉप यांच्या वतीनं शुभेच्छा दिल्या, त्यांचंही मनापासून धन्यवाद। इट्स अ नो बॉल कॉल, बिल्कुल हाइट पर का गई और इसी के साथ ये नो गेंद करार, फ्री हिट का मौका, 7 रन आए इस गेंद के ऊपर और इसी 7 रन के मदद से टीम की रन संख्या बन चुकी है निश्चित रूप से 43। एक ग्लांस किया है, फाइनल क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा होता हुआ और इन 2 रन के मदद से बाबदेवपाली क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद 45। राहुल खेल रहे 33 पर के लिए 3-3। राहुल का जिक्र करना होगा, बिल्कुल नैया आज यहां पर खरगर की फंस चुकी है, ये स्पेयर मारा कर रहे गेंदबाज। एक बार फिर से मुकुंद, अच्छी गेंद थी, अपील जरूर हुई थी, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम और इसी के साथ 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या 46।
बैटकर या लेग बाइट, बिल्कुल लेग बाइट का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, इसी का अतिरिक्त रन की मदद से बापदेव पाली क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ 1 विकेटों के नुकसान पर 46। ये उड़ाया, बिल्कुल तीर कमान हो गए बिल्कुल, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे डाउन दी फील्डर सूरज पाटिल। सूरज ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और इसी के साथ ये दूसरा करारा झटका मिलता हुआ बापदेव पाली क्रिकेट टीम को। यांना आम्ही इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने। बाबूश्याम चर्चा की थी जब कप्तान रोहित पाटिल से हमने बात किया था कि आज जब चर्चा कर रहे थे, टॉस के लिए आए थे कि बारक्या शेल के इस साल में यदि 2023 की बात करें, बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त लय में चल रहे उनकी तरफ से। आप बिल्कुल क्या अपेक्षा करते हैं उनके बिल की तरफ से? तो उन्होंने कहा था कि बारक्या के ऊपर हमारी टीम काफ़ी निर्भर रहती है हमेशा, लेकिन बारक्या 1 रन का योगदान देकर पहले में 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन का योगदान देकर बारक्या लौट चुकी है। बारक्या आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज रोहित पाटिल, हिटमैन कप्तान रोहित। लेकिन मुकुंद का जिक्र करना होगा, पहले गेंद के ऊपर काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए थे, छक्का जरूर आया था, 9 गेंद भी करार हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में एक शानदार कमबैक करते हुए लौटते हुए बिल्कुल अपने धैर्य के साथ अब अंपायर से गाड़ लेते हुए खेलने के लिए तैयार होंगे बल्लेबाज रोहित पाटिल। ये देखिए रोहित ने बिल्कुल गेंद को दिशा दी है, फील्डर वहां पर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा और इसी 1 रन की मदद से रोहित अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए रोहित ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या इसी 1 रन की मदद से बापदेव पाली क्रिकेट टीम की 2 विकेट खोने के बाद 47 यानी कि 47 रन। लेकिन आप पूरी जिम्मेदारी होगी राहुल के कंधे के ऊपर। मुकुंद का जिक्र करना होगा, बिल्कुल एक शानदार कमबैक करते हुए, लेकिन जहां तक सवाल है राहुल के बल्लेबाजी का, बिल्कुल राहुल ने गैप शॉट, बिल्कुल एक अच्छा विश्वसनीय स्ट्रोक खेला है। दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आती हुई और इन 2 रन की मदद से टीम की रन संख्या बन चुकी है बापदेव पाली क्रिकेट टीम की 2 विकेटों के नुकसान पर 49। 1 रन मात्र दूर है 50 से बापदेव पाली क्रिकेट टीम। मुकुंद एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ द रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा दूसरे के लिए। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें बाबूशाह, बिल्कुल आंखों में इशारा देते हुए दोनों बल्लेबाज और 2 रन की मदद से यहां पर 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है बापदेव पाली क्रिकेट टीम। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बापदेव पाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 51। 2 विकेट खोने के बाद पाणी घेऊन जायच्या मैदानामध्ये। दिखाया ये मैच 5 ओवर का मैच खेला जा रहा है। तब तक चलते हमारे साथी डीजे सूरज चौधरी वलवली इनके पास चलते हैं। हर धर्मवीर आणि शामक होता सेनेचा नायक, धर्मवीर आणि शामक होता सेनेचा नायक, होता रायगडचा ठाण्या वाघ आमचा दिबा पाटील साहेब, होता रायगडचा ठाण्या वाघ आमचा दिबा पाटील साहेब। थँक्स डीजे मास्टर सूरज, कौतुक करावं लागेल भूमिपुत्रांचे दैवत लोकनेते दिबा पाटील साहेब। भूमिपुत्रांचा आवाज किती दाबा, मात्र नाव आम्हीच दिला भूमिपुत्राने लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचा, नाव एकच दिबा। तर सन्मान्य पालेबुद्रुक ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अविनाश शेठ उलवेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या समवेत के.डी. शेलके आदेई यांचं आम्ही आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने राजेश शेठ काथारा, आकाश शेठ काथारा यांच्या वतीने स्वागत करतो। 3 षटकांची समाप्ती झाली। 3 षटकांच्या इथे संपूर्ण बापदेव पाली क्रिकेट संघाचे सर्व खेळाडू बघा, जयदास त्यांची संपूर्ण, आमचे हनुमान आहेत, विशाल, सर्वांचं खऱ्या अर्थाने
कुणाल बारक्या प्रतीक खऱ्या अर्थाने सर्वांचं कौतुक करावं लागेल. हे लाल मातीला प्राधान्य देणारा गाव आहे. अर्थात कुस्ती पैलवान जास्त बघायला मिळतील या गावामध्ये. तर एक बार फिर से दूरवाले चोर से गेंदबाजी में तब्दीली दोनों टीमों के लिए. आज के हमारे अतिथि मेहमान अविनाश शेठ उलवेकर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पाले बुद्रुक, इनके ओर से दोनों टीमों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामना. दूरवाले चोर से गेंदबाजी में परिवर्तन. नए गेंदबाज ओमकार अपनी दूसरी ओवर की पहली गेंद. ओमकार पाटिल अपनी निजी दूसरी ओवर की पहली गेंद फेंकी थी, डॉट गेंद फेंकी, यानी कि 34 अभी बिल्कुल फेंकी. यहाँ पर 34 यहाँ पर प्रगति पथ पर है. ओमकार है गेंदबाज, लेकिन सामने बल्लेबाज हिटमैन रोहित. रोहित खेलने के लिए तैयार. एक अजीब ही करीबी एक्शन के साथ रोहित खेलते हमेशा अक्रॉस द लाइन. ये देखिए बिल्कुल इस बार गेंद जा रही है, शॉट गली के रीजन में गेंद जाती है. भाई एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है. और इसी एक रन के मदद से बापदेव पाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई 2 विकेटों के नुकसान पर 52. अब बल्लेबाज यहां पर राहुल खेल रहे 37 पर खेल रहे. 12 गेंदों का सामना किया है राहुल ने और 37 रन पर खेल रहे. कमाल के बल्लेबाजी राहुल द्वारा. ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाई, गलिया और पॉइंट के रीजन में गेंद जाती हुई. गेंद बिल्कुल तेजी के साथ गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. पाटील मुरबी यावं. तुमचे सहकारी एन के काथार आमचे गौरी स्पोर्टचे क्रिकेटर आहेत, इन्व्हाइट करतात तुम्हाला यावं स्टेजवर. तर ओमकारसाठी इथे सुवर्ण संधी असेल बघा. सलग जर 3 विकेट घेतले, हॅट्रिक विकेट हॅट्रिक घेतली तर नरेश शेठ पाटील आणि कल्पेश शेठ पाटील खारघर यांच्या वतीनं 3000 रुपयाचं पारितोषिक. ओमकार एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ओमकार तैयार होंगे. एक तेज तरार गेंदबाज है, लेकिन ओमकार का स्वागत यहाँ पर दमदार स्वागत हुआ था. एक बार फिर से ओमकार. ये देखिए दबाव दबाव क्या होता है प्रवीण, ने देखिए दबाव महसूस कर रहे. लेकिन इस मैच में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति जब निर्माण होती है ना, तो विपरीत परिस्थिति में पूरी तरह से दबाव को हटाकर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, संयम में रखना चाहिए. लेकिन यहाँ पर गेंदबाज अपने दिशा से भटकते हुए टीम की रन संख्या 57. ये देखिए अच्छा स्ट्रोक खेला है. इस बार गेंद जाएगी शॉट मिड ऑन के रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात है. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे. गुड रन मिड इन द विकेट्स. और इन 2 रन की मदद से बापदेव पाली क्रिकेट टीम यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, निश्चित रूप से आगे एग्रेसर होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 59 यानी कि 34 अब यहां पर प्रगति पथ पर है. निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य की ओर एग्रेसर होती हुई बापदेव पाली क्रिकेट टीम, क्योंकि वो भी जानते हैं कि शिवशक्ति खारघर क्रिकेट टीम की ताकत गेंदबाजी नहीं है, बल्लेबाजी है. ये अच्छी गेंद थी, रफ्तार वाली गेंद थी, रफ्तार से बीट किया, बिल्कुल रफ्तार से बीट किया. तर याच दरम्यान सन्माननीय मनोहर भोईर साहेब टेंबोडे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. मी मनोहर भोईर साहेबांना विनंती करतो की आपण या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत. रफ्तार से बीट किया, बिल्कुल हमारे अंपायर के बीच में कुछ चर्चा चल रही है, लेकिन अंपायर का जो डिसीजन होता है अंत निर्णय भी माना. और बिल्कुल तीसरे अंपायर के लिए कॉलिंग होगी. यहाँ पर हमारे इनवाइट किया है. वाइट के लिए रिव्यू नहीं है. देखिए अंपायर, वाइट के लिए रिव्यू नहीं है, वाइट के लिए रिव्यू नहीं है. आणि बघा ऑन फील्ड अंपायरचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अभी भी रुका हुआ स्कोर है. बापदेव पाली क्रिकेट टीम का 2 विकेट खोने के बाद 59. बिल्कुल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ओमकार होंगे तैयार. सामना करेंगे बल्लेबाज राहुल शेलके. ये देखिए बिल्कुल खोद कर निकालने की खेलने की कोशिश कर रहे थे, सफल रहे बल्लेबाज. फॉलो द रीजन में गेंद जारी है, तब तक दूसरे की मांग. और यहां पर निश्चित रूप से दूसरा रन भी पूरा होता हुआ और इन 2 रन के मदद से बापदेव पाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद, यानी कि 61 रन. तीसरे अंपायर के लिए बिल्कुल
रन आउट के लिए बिल्कुल उन्होंने तीसरे अंपायर के लिए इनवाइट किया है। फोकस किया जाएगा हमारे लाइव प्रसारण यानी कि एकवीरा लाइव इवेंट्स के माध्यम से पूरी तरह से 30 रन अंदाजा किया जाएगा तीसरे अंपायर द्वारा। ये पहला रन पूरा किया था, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे थे और दूसरे रन के लिए ये कॉल किया गया है, ये रन पूरा हुआ है या नहीं, ये बिल्कुल अंदाज किया जाएगा हमारे कमेटी के देखिए हमारे निश्चित स्वरूपात एकवीरा लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून पूर्णतः हे लक्ष केंद्रित करण्यात आलेलं आहे लाईव्ह प्रसारणच्या माध्यमातून। आमचे सँडी सुद्धा इथे आलेले आहेत खऱ्या अर्थाने। निश्चित स्वरूपात अतिशय बघा स्वतः आमचे ऑर्गनायझर सुद्धा आहेत। आता सँडी पालकर यांच्याकडे जबाबदारी पूर्णतः सोपवलेली आहे। संदेश शिल्के त्यासाठी सक्षम आहेत। एकवीरा लाईव्ह इव्हेंट्स क्षेत्ररक्षण रचना खेळाडूंनी एकत्र यायचे नाहीये। बघा शिवशक्ती खारघर तुम्ही ज्या ठिकाणी ज्या प्रत्येक लगेच क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायची आहे। वेळ कमी आपल्याकडे, पंच निर्णय मात्र त्वरित देणार आहेत। अतिशय दमदार लढत आपण दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान पाहतो। खऱ्या अर्थाने आमचे दोन पंच अनिल टेंबे, सुनील तांडेल आणि सँडी पालकर तिसरे पंचांच्या भूमिकेत मॅच रेफरी आहेत आमचे सँडी पालकर। आणि इथे फलंदाज रेड सिग्नल आलेला आहे, तिसरे पंचाकडून फलंदाज बाद, धावचीत झालेला आहे। सॉरी एकच धाबेवर मात्र इथे समाधान मानावं लागतो आणि एका धाबेच्या मदतीने इथे बापदेव पाली क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती 3 बाद 60 खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या पहिली धाव पूर्ण केली होती सोमनाथ येथे बात करे, पहिला रन पूरा होता, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे थे। डाउटफुल ही था बिल्कुल, उनके कप्तान शिवशक्ति खारघर क्रिकेट टीम ने परखा था कि बल्लेबाज सेफ नहीं है, सुरक्षित पहुंचने थे दूसरे रन के लिए और बिल्कुल हमारे तीसरे अंपायर सँडी पालकर का एक रेड सिग्नल आता हुआ और ये खतरे की घंटी होती है, रेड सिग्नल का मतलब होता है और इसी के साथ तीसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। अभी भी रुका हुआ स्कोर है बापदेव पाली क्रिकेट टीम का 3 विकेट खोने के बाद 60। आप मैदान के अंदर नए बल्लेबाज कल्पेश शेलके सामना करेंगे। गेंदबाज हम देख रहे आतिश पाटिल, नए गेंदबाज आतिश जल्दबाजी बिल्कुल यहां पर डेड गेंद करार होती हुई है, लेकिन जहां तक सवाल है बल्लेबाज अब खेलने के लिए तैयार है। कल्पेश ये देखे करारा स्ट्रोक है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए दमदार सिक्सर। बाज तैयार, ये अच्छी गेंदी बिल्कुल एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है और अंपायर का इशारा बैट कट का आता हुआ निश्चित रूप से सुनील तांडेल सर का और इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या बापदेव पाली क्रिकेट टीम की बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर 67 यानी कि 67। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार आतिश, ये अच्छी गेंद आतिश पाटिल की बिल्कुल क्लीन बोल्ड और ये चौथा यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए खारघर क्रिकेट टीम। राहुल की पारी यहां पर वही समाप्ति किया, कमाल की बल्लेबाजी की, राहुल का जिक्र करना होगा, शानदार बल्लेबाजी की। यदि बापदेव पाली क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें सबसे बेहतर योगदान किस क्रिकेटर ने दिया होगा, किस बल्लेबाज ने दिया होगा, तो सबसे एग्रेसर बल्लेबाज है राहुल शेलके। कमाल की बल्लेबाजी, शातिर बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी,
लेकिन यहाँ पर जो गेंदबाज है शिवशक्ति खारगर क्रिकेट टीम के आतिश पाटिल का भी जिक्र करना होगा। लेंथ, लाइन और दिशा के साथ पूरी तरह से नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए इससे पहले गेंद फेंकी थी, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, मिडल स्टंप या गिल्लियां भी कर दी और राहुल जैसे थाकड़ बल्लेबाज को घर का यहाँ पर लौटना पड़ रहा है। प्रतीक शेलके अभी बल्लेबाजी के लिए, ये देखिए गेंद जा रही है थर्ड में, रीजन में गेंद जाती हुई, एक रन आसानी के साथ पूरा किया है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे हैं और तेजी के साथ दूसरा रन पूरा। अंपायर सुनील तांडेल का इशारा आता हुआ वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा 1+2 यानी कि 3 या अतिरिक्त रन के साथ यहां पर बापदेव पाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 3 विकेटों के नुकसान पर 70। ये गेंद हवा में और इसी के साथ बल्लेबाज आउट यानी ये 5वां विकेट यहां पर गिरता हुआ बापदेव पाली क्रिकेट टीम का। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 70। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। और यहां पर बल्लेबाज प्रतीक शेल के आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं। परेश मैदान के अंदर जाते हुए, लेकिन इस ओवर की यदि बात करें आतिश का भी जिक्र होगा। खारगर क्रिकेट टीम, शिवशक्ति खारगर क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें, लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर सबसे ज्यादा लक्ष्य केंद्रित किस गेंदबाज ने किया होगा तो बिल्कुल आतिश। ये भी गेंद हवा में जरूर थी लेकिन भाग्य का साथ मिला, फील्डर वहां पर पहुंच नहीं पाए। बिल्कुल 1 रन प्राप्त होता हुआ और इसी 1 रन की मदद से बापदेव पाली क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है 5 विकेट खोने के बाद 71 रन हो चुके, 71 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, अंतिम गेंद बची है, 1 to go। आतिश पाटिल गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज। ये देखिए और इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति होती हुई, इनिंग्स की समाप्ति होती हुई, 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद बापदेव पाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 5 विकेट खोने के बाद 71 और जीतने के लिए शिवशक्ति खारगर क्रिकेट टीम के सामने 5 ओवर में यानी कि 30 गेंदों के ऊपर 72 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया है। और उसी लक्ष्य का किस तरह शिवशक्ति खारगर क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पीछा करते उसका आगे का विवरण सुनने के लिए चलते बाबूशाह के पास। तब तक डीजे सूरज चौधरी वलवली। तर इथे आपण सन्मान करूया सन्माननीय अतिथी पालेश्वर ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अविनाश शेठ यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल। मी विनंती करतो की मुकेश भाई आणि प्रदीप भाई आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी अविनाश शेठ यांचा इथे शुभ सन्मान करावा। मागून यावा आमच्या समेत आता जॉईन व्हा आपण। खऱ्या अर्थानं दमदार योगदान क्रिकेटसाठी देखील नेहमी राहिला अविनाश शेठ यांचा आणि त्यांचा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करूया। मान्यवरांचा यथोचित सन्मानित केला जात आहे। जिथे संघ खऱ्या अर्थाने ज्या ठिकाणी संघर्षांच्या विचारांची वस्ती तिथे आमची दोस्ती। खऱ्या अर्थाने पाले बुद्रुक ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय अविनाश शेठ बुलबेकर यांचा यथोचित सन्मान आमच्या ऑर्गनायझर वैभव शेठ काथार आणि प्रदीप पाटील यांच्या शुभास्ते हा सन्मानित केला जात आहे की मनामनाच्या गाभाऱ्यात मूर्ती आपली सजली स्वागतास वाहते सुमनांजली स्वागत नसे हा तर हा एक जीवाला। आणि अविनाश शेठ उलवेकर तुमच्या पदस्पर्शाने पावन झाला। गौरी स्पोर्ट क्रिकेट संघाचा आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचा हा दैदित्यमान सोहळा। केडी शेलक्यांना पाहतो एकेकालचे एक लेजंड क्रिकेटर आदई क्रिकेट संघाला मित्रांनो गावदेवी आदई क्रिकेट संघ ज्या ज्या ठिकाणी खेळण्यासाठी जात असे त्यावेळेस मात्र केडी शेलके एक अतिशय आदर्श क्रिकेटर, अनेक वर्षे त्यांनी सेवा केली, नामवंत गोलंदाज। खऱ्या अर्थाने केडी तुमचे स्वागत आहे। तर केडी शेलके यावं, आपला सन्मानित केला जाईल। मित्रांनो खऱ्या अर्थाने ओल्ड इज गोल्ड, केडींचा तिथे सन्मान आपण करूया। वैभव शेठ आपण त्यांचा सन्मानित करूया। आदर्श क्रिकेटर कसा असावा त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण
म्हणजे आपण सर्वांचे परममित्र, एक आदर्श क्रिकेटर, आजही क्रिकेटवर प्रेम असणारे खऱ्या अर्थाने आमचे KD शेळके यांचा सन्मानित केला जात आहे. KD शेळके की काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड ठेवत राहू क्रीडा क्षेत्राला, या उक्तीप्रमाणे क्रिकेटला अनेक वर्षे त्यांनी आदई क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून सेवा दिली खऱ्या अर्थाने. पुन्हा एकदा स्वागत आणि बोलूया बाबूशाह ज्यांची रायटिंग आम्ही बघितली. मी आताच उल्लेख केला की बाबूशाह आपने बिल्कुल कॉमेंटेटर नहीं, टीचर बनना चाहिए था. तो चलिए महागुरु सर, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार. लाजवाब देखिए महागुरु सर का डैशिंग देखिए, हमेशा लोग देखिए पिछले 2-3 सालों से उन्होंने पूरी जान डाली है. एक एंकर की भूमिका में शादी लीजिए, हल्दी लीजिए, राजनीति की दुनिया से लीजिए, आज भी शाम को बड़ी प्रोग्राम है. निश्चित रूप से महागुरु सर 25 से 30 कोट उन्होंने सिलाई करके रखे हैं. निश्चित रूप से एक MLA का रूप रहता है, कमेंटेटर का MLA मैं कह सकता हूँ. निश्चित रूप से जो हमारी कमेंटेटर के पैनल उन्हें महागुरु कहते हैं, एक ऊंचा दर्जा दिए. और महागुरु सर देखिए बात करेंगे पद्मश्री भूषण अवार्ड, उनके साथ साथ देखिए बात करेंगे मास्टर ब्लास्टर सुनील गावस्कर, इन अवार्ड से उन्हें नवाजा गए हैं. और बहुत सालों का देखिए अनुभव, तजुर्बा. और इसलिए तो देखिए बात करेंगे कल सर विश्वास पाटिल का इसलिए तारीफों का फूल बांधा गया जब 102 रनों का इनिंग्स खेले. कहते ना एक आशिक बनता है इसके से, एक लेजेंड बनता है रिस्क से. लेकिन बापदेव पाली का शुरुआत जिस तरह से हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरह से अंत यहां पर खरगट टीम ने दिखाई, वो काबिल तारीफ था. शिव शक्ति खारगढ़ टीम, मुझे लगता है खारगढ़ टीम में शायद हार्ड हिटर्स बेस्ट फिनिशर खारगढ़ के वैभव पाटिल साइड टीम में नहीं है. वैभव मात्रे, क्योंकि उनका फिनिशिंग इनिंग्स मैंने बहुत देखा हूं. एक आक्रामक खिलाड़ी है, एक जुखार खिलाड़ी निश्चित रूप से. और ओपन करने के लिए देखिए देख सकते हैं ये भी देखिए 40+ के ऊपर के खिलाड़ी हैं. विश्वास पाटिल देखिए नॉन स्ट्राइक पर, ओमकार पाटिल देखिए अनुभव भाई इस सीजन में I11 सोए के लिए देखिए रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं, पनवेल प्रीमियर लीग लीजिए. और हमेशा देखिए शिव शक्ति खारगढ़ टीम के लिए बहुत ही किफायती साबित होते हैं. जयश्री पाटिल एक अच्छी स्कोरिंग खारगढ़ कहा जाए तो एक अच्छे गेंदबाज भी हुआ करते थे. न जाने आजकल क्रिकेट से थोड़ा दूर हैं. यही बात बताया कि नौकरी धंधा बिजनेस ये सब चीज को लेकर चलना एक साथ में इतना आसान नहीं रहता है. पहली गेंद उछाल दिया भाई, थप्पड़ मार दिया यहां पर मिड ऑन के ऊपर से, यानी गेंद डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. सुनील टंडल का इशारा फॉर रन. उथळी तयारी गुरा थँक्स. पण आई एकविरा लाईव्ह इव्हेंट्सने पूर्णतः कव्हर केलेलं बघा. वेल कधीच कोणाची वाट पाहत नाहीये, परंतु वेलेची वाट पाहावी लागतो. नेवाली ग्रुप ग्रामपंचायत आदाई ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य की कालाने ज्यांच्यावर झडप घातली ते कामगार क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असणारे स्वर्गीय सीताराम धर्मा काधारा आणि त्याचबरोबर स्वर्गीय बालाराम रामदास पाटील हे आपल्यात नाही आहेत, परंतु आम्ही परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो गौरी स्पोर्ट क्रिकेट संघ नेवाली यांच्या वतीने आणि ग्रामस्थ मंडळ नेवाली की स्वर्गीय श्री सीताराम शेठ काथारा नेवाली आणि बालाराम रामदास पाटील नेवाली यांच्या आत्मा चिरशांती लाभो हीच परमेश्वराचरणी प्रार्थना. ओम शांती शांती शांती. ओटू बाबूशाह. तो चलिए महागुरु सर, देखिए मैंने सुबह के समय भी हमने जिक्र किया, ये क्रिकेट की दुनिया में आकर हम बहुत चीज़ें बहुत कुछ यादें लेकर जाते हैं और कुछ छोड़ के जाते हैं. और यही तो जिक्र किया था भाई,
भूखा शेर हमला करता है, जख्मी शेर तबाही मचाता है, क्योंकि 72 रनों की टारगेट है। पंख ही काफी नहीं आसमान के लिए, हौसले चाहिए ऊंची उड़ान के लिए, और यहां पर उड़ान भर दी है ओमकार की। फिर से एक बार जय जयकार। देखिए हमला क्या चाह रहे हैं, और पूरी देखिए फील्डिंग डिपार्टमेंट्स, कप्तान, उप कप्तान, अनुभव, लेजेंड एक साथ बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए कि ओमकार को कैसे रोका जाए। और यही तो कहा था कि सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे। शायद यही कोशिश है कि शुरुआत के गेंदबाज को यहां पर रन लुटा जाए। जो शुरुआत यहां पर राहुल शेलके ने दिलाए थे, और यहां पर देखिए ओमकार पाटिल दिलाते हुए पहला रन लेंगे, और दूसरे के लिए नहीं भाई, आउटफील्ड इतना तेज है, और एक चौका यहां पर मिड विकेट को चिरता हुआ। भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु पिछला साल का जरा रायगढ़ प्रीमियर लीग का हाईलाइट देख लेना। भला इस सीजन उनका बल्ला इतना नहीं चला इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में, लेकिन पिछले साल बेस्ट बैटर जहां पर बाइक लेकर घर वापस आए थे भाई। ले जाएंगे ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया नहीं, मैच चुरा कर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो मैच रहता है ना, एक दुल्हनिया से कम नहीं रहता है। ओ ये देखिए क्या फ्लिक किया भाई, खड़े खड़े यहां पर, कमाल की बल्लेबाजी। इसलिए तो कहता हूं किसी की ताकत, किसी की शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल तो आपने क्रिस गेल का देखा होगा भाई, अब क्रिस गेल के जैसे बल्लेबाजी भी देख लीजिए। यहां से गेंदबाज निकलेंगे। टीम का स्कोर देखिए यहां पर 26 रन। अंगने में बाबा द्वारे पे मां, सही बताएं यहां पर हर गेंद के ऊपर हो रहा है वार, लेकिन फिर भी परस सेल्के को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, सड़क कितना भी साफ हो धूल होता है जरूर, बैटर कितना भी बड़ा हो भूल करता है जरूर। और ओमकार देखिए ये इतना बड़ी गलती नहीं करना चाहेंगे, ये जानते हैं रन अच्छा खासा आ चुका है और हमें वो पटरी मिल चुकी है, वो हमने रास्ता तैयार कर लिया है भाई। बस उस रास्ते पे गाड़ी की रफ्तार को संभालना होगा भाई, गाड़ी की रफ्तार संतुलन को रखना होगा। यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए बना है 27 रन। और वहीं पर बात करेंगे ना, बापदेव पाली टीम ने पहला ओवर में 15 रन बनाए थे। क्या मैच देखिए यहाँ पर रंग लाता हुआ। अब जरा समीकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 ओवर का मैच है, तो जहां पर बल्लेबाज के लिए 30 गेंद रहता है और यहां से देखिए बची हुई 24 गेंद और जीत के लिए 45 रनों की जरूरत है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। महागुरु सर कहते हैं ना, डाली से अगर फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिला सकते हैं। देखिए भलाई देखिए 71 रन लुटाए थे यहाँ पर शिव शक्ति खारघर टीम, लेकिन डाली में फिर से फूल खिलना लगा है, रन फिर से जोड़ने लग गए हैं। और ओमकार पाटिल के बल्ले से 6 गेंद 27। अगला मैच सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला वाईसीसी यानी हर्षल 11 से जय दुर्गा मुरबी टीम रही है तैयार है, और यहां से जीतने वाले की टीम के बीच में होगा महामुकाबला। और क्या सनसनी मचा दी है यहां पर ओमकार पाटिल ने, जमकर बल्लेबाजी यहां पर लाजवाब। देखिए हमारे यहाँ पर 2 कोहिनूर जोड़ी बात करेंगे यहाँ पर राजेश दादा काथारा, उसके साथ साथ आकाश दादा काथारा। देखिए इनके देखिए नितेश काथारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अच्छे दोस्त हैं, एक समय बिस्ता फूड्स लिमिटेड कंपनी, वहाँ हम भी जुड़े थे, इनके आप भी जुड़े थे, हम भी आ गए आप भी बाहर आ गए। चलिए भाई बात करेंगे, अच्छे बिजनेस के तौर पर कदम रख चुके हैं जी बाइट से। देखिए बात करेंगे उनके ओनर निश्चित रूप से नितेश जी, लेकिन हम इस माइक्रोफोन के ओनर हैं।
लेकिन इसका मालक सूरज है भाई। कोई बात नहीं, जनता के प्यार, बस जिंदगी 2-4 दिन की है, हंसते खिलते रहिए, एक दूसरे से मिलते रहिए, जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये गारंटी आपको देती है। तो चलिए भाई, इसलिए तो LIC खोलने जाओ तो वो पहले ही बताती है भाई आपकी मौत की फायदा क्या है। आपके जिंदे रहने की फायदा ज्यादा नहीं है, आपके मरने के ऊपर फायदा देती है। तो चलिए 1 रन आता हुआ, ये अच्छा एक बड़े खिलाड़ी की पहचान है। देखिए भाई, महागुरु सर ओमकार की बल्लेबाजी देखकर बहुत अच्छा मजा लगता हुआ यहाँ पर शिखर धवन की याद दिला रही है। इसलिए कहा जाता है कि वनडे में शिखर धवन को अगर लिया गया होता, सहीचुम ने फाइनल मैच हाथ से गवाया, दूसरी तरफ से वो विकेट बचाकर अच्छी बल्लेबाजी करते थे, चौके छक्के के साथ सिंगल डबल खेलने। देखिए शुभम गिल, हम ये नहीं कहेंगे खराब खिलाड़ी है, बड़े हिट खेलने जाते हैं तो, लेकिन उनके पास अनुभव की बहुत बड़ी कमी रहती है। हिटमैन देखिए वो हमेशा हिट करते गए, लेकिन संयम रखना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो शायद शेखर धवन होते तो एक संयम इनिंग्स देखने को मिल सकता था। बहुत कुछ चयनकर्ताओं के ऊपर भी निर्भर करता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं, कॉमेंट करने वाले कॉमेंट करते रह जाते हैं। लेकिन आज ओमकार की बल्लेबाजी देखिए, एक लेजेंड गब्बर के रूप में देखिए शेखर, वाइड का इजाफा। मैं तो कहूँगा अभी तक पाकिस्तान में भी ऐसा ओपनर नहीं है, अभी तक इंग्लैंड में भी ऐसा बहुत लेफ्ट हैंड बैटर। देखिए आप बात करेंगे ना, डेविड मालन को देखिए ओपन कराया जा रहा है लगातार, उन्हें एक बतौर ओपनर बनाने के लिए लेफ्ट हैंड बैटर की बहुत जरूरत होती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। वाइड का इजाफा, विश्वास पाटिल देखिए थोड़े गेंदबाजी में महंगे साबित हुए थे, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ भरपाई करना चाहेंगे। पुराने चावल हैं, पुराने हथियार हैं भाई, लेकिन कहते हैं ना, तलवार भलाई पुराना हो लेकिन जख्म नया देकर जाता है। टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 30 रन। और ये चलिए भाई, नो बॉल। देखिए अनिल टेम्बे सर, अनिल टेम्बे सर, और अनिल टेम्बे सर हाथ थोड़ा सा किए लंबे, क्योंकि वो नो बॉल यहाँ पर स्टेप मिस किए यहाँ पर निश्चित रूप से। तर नेवाली गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, सासनी मिनिडोर संघटनेचे सल्लागार रवी पाटील नेवाली यांचं स्टेजवर आगमन झालेलं आहे। रवी पाटील आपले मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे। महागुरु सर कहते हैं ना, खिला हुआ फूल कभी वापस नहीं खिलता है, और बुढ़ापे में जवानी वापस नहीं मिलता है, और हर गेंद के ऊपर आपको फ्री हिट नहीं मिलता है, नो बॉल के ऊपर फ्री हिट मिलता है। नो बॉल देखिए कैसा हुआ यहाँ पर, लाइन को कैसे मिस किए यहाँ पर, बहुत आगे देखिए यहाँ पर पैर निकल चुका था, जब सुना की लाइन थी वहां से पूरी पैर देखिए बहुत आगे था। ये संदेश जिस तरीके से आपकी और एक बार इवेंट की ये पर बहुत बढ़िया क्वालिटी, लाजवाब, मजा आ जाता है। महागुरु सर निश्चित रूप से जब उनके साथ स्कोरिंग कर रहा था, हैंडराइटिंग देख के जिक्र किया कि आप टीचर होना चाहिए। महागुरु सर देखिए, महाराष्ट्र ने जो कुछ मुझे दिया, ये कोई टीचर से कम नहीं है, ये कोई वकील से कोई कम नहीं है, ये कोई वकालत से भी मेरे लिए कम नहीं है, लेकिन आपने जो प्यार दिया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाइड का इजाफा, इनके देखिए यहाँ पर विस्तापुर छोड़े इनके, हमने भी इस क्रिकेट के जोश में अपना बाबूशाह, लेकिन पहली मर्तबा स्कोरिंग कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भी एक भी थोड़ी सी रॉन्ग गलती नहीं हुई आपकी, कितना बिल्कुल आपने या कंट्रोल किया बिल्कुल स्कोरिंग के माध्यम से। नहीं महागुरु सर देखिए बड़ा हिट लगा है, आपने सही बताए, पहले मर्तबा स्कोरिंग करते हुए। और ये देखिए भाई, बात करेंगे 4 रन आता हुआ यहाँ पर, अब रन कैसे भी आए, जरूरत था यहाँ पर बड़ा हिट का। और ओमकार देखिए सर में कफन बांध लिए हैं और लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं, और कौन सी गेंदबाज ओमकार को यहाँ पर रोक पाएंगे। निश्चित रूप से महागुरु सर महाराष्ट्र लोगों का प्यार है, और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 37 रन। और अभी देखिए बात कर लेंगे, एक गेंद पे डॉट नहीं खेले हैं भाई, क्या बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पर ओमकार पाटिल। और सोमनाथ जी, ऐसा लगता है सांप के फन में बिच्छों के डंग में जहर होता है, और ओमकार की बल्लेबाजी में खैर देखिए, लेकिन कोई मौका भी नहीं छोड़ रहा है बंदा। सूरज पाटिल देखिए डगआउट पर हैं, लेकिन सूरज के चेहरे को देखते ही MLA ट्रॉफी स्टार वे के मैदान के पर 4 व्हीलर हासिल करने वाले। शादी से पहले मुझे लगता है सूरज पाटिल बहुत बड़ी गिफ्ट हासिल किए थे, क्योंकि MLA ट्रॉफी स्टार वे के टूर्नामेंट में उन्हें 4 व्हीलर से नवाजा गया था, और क्या इनिंग्स खेले थे उन्होंने।
चलिए भाई ओमकार यहाँ पर क्या बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं महागुरु सर। देखिए बॉडी लैंग्वेज भी ओमकार की देखिए एकदम सपाट ताल सेल के। देखिए भाई ये तो बल्लेबाजी में नहीं झलके, केवल एक ही छक्के खाए लगाए थे, लेकिन क्या गेंदबाजी में। और ओमकार देखिए भाई इनका बल्ला नहीं चल रहा है, तलवार चल रहा है। और किस्मत भी देखिए साथ, थोड़ी सी आउटफील्ड से लिया अतिरिक्त तो बाउंस और मिलता हुआ 4 रन। बैटर लेफ्ट बैटर बल्चे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी तक ओमकार कहां पहुंचे जरा सा उनके भी। और ये चलिए भाई और एक ऊंचाई पार, चलती फिरती राही को हम महताब दिखा देंगे, हमसे पंगा मत लो वरना तुम्हें पंजाब दिखा देंगे। पंजाब दिखा दीजिए चलेगा, लेकिन पाली मत दिखाइए भाई। इतना अच्छा खासा टारगेट सेट किए थे, लेकिन उस टारगेट को बचाना बहुत मुश्किल। 12 गेंद के पर 45 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ओमकार, लेकिन जीत और हार के बीच में देखें 16 गेंद 16 की जरूरत है। कहां मैच था देखिए कहां पहुंच गया। और एक देखिए आकाश जी का तारा हमारे अच्छे दोस्त, पिछले सीजन में उन्होंने मुझे 2 बार घर तक लेकर गए थे और वापस लेकर भी आए थे कमेंट्री बॉक्स तक। राजेश दादा देखिए बहुत अच्छी प्रेम देखिए हमेशा हर कमेंटेटर के ऊपर मेहमानों के साथ साथ है। और अभी 16 गेंद 16 की जरूरत है। महागुरु सर देखिए टारगेट कितना बड़ा था। पाली कहा जाए तो दीपक पाटिल सर एक अच्छे अंपायर वहां से विलंब करते हैं। 1 रन लेते हुए अभी तक कोई साझेदारी। महागुरु सर के देखिए अनुभव एक्सपीरियंस यहां पर एकदम से काम आ रही है। उन्होंने पहले जिक्र किया था बापदेव पाली बैटिंग लाइनअप बड़ी मजबूत है। और शिव शक्ति खारगढ़ टीम देखिए ये अपना एक्सपीरियंस लेकर मैदान पर उतरे हैं। जब अंतिम ओवर में देखिए रन नहीं आई थी ना आतिश की गेंदबाजी में, तभी जब इनिंग कंप्लीट हुआ था तभी ओमकार पाटिल ने तालियां बजाई थी कि अच्छा टोटल पर फिर भी हमने रुके हैं, शायद इस टोटल को बना सकते हैं। और ये चलिए भाई विश्वास पाटिल के बल्ले से यहां पर बड़ा हिट देखिए यहां पर AK-47 ब्राह्मण की बोली और विश्वास पाटिल की गोली बहुत पावरफुल छक्का। यहां से वार देर से करेंगे पर गहरा करेंगे। छक्के के बाद देखिए यहां पर सिंगल आता हुआ। 72 रन आते तो यहां पर 80 के ऊपर ये टोटल पहुंच सकता था। शुरुआत जिस तरह से मिला था देखिए 4 ओवर में 60 रनों तक पहुंचे थे, 3 ओवर में 51 तक पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद देखिए 2 ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था 46 रन। अभी समीकरण देखिए 13 गेंद 8 की जरूरत है, बहुत करीब है। और ये चलिए ओमकार का यहां पर अर्धशतक भाई माशाल्लाह, पल्ला उठाइए ऊपर यहां पर कर दिया यहां पर ओमकार ने हल्ला बल्ला। और ओमकार लीजिए पल्ला उठाइए ओवर। और ओमकार की देखिए तालियों से हो रही है जय जयकार। निश्चित स्वरूपात आजच्या दिवसामध्ये दुसऱ्या खऱ्या अर्थाने अर्धशतक असणार आहे। यापूर्वी आपण पाहिलं मित स्पोर्ट क्रिकेट संघ मोह क्रिकेट संघाच्या जयेश पाटीलने दमदार 54 धावांची खेळी साकारली होती। आणि त्यानंतर आपण शिवशक्ती खारघर क्रिकेट संघाच्या ओमकारला पाहतो कम्प्लीटली 50 धावांवर हा फलंदाज नाबाद खेळी खेळत असताना आपल्याला बघायला मिळतो। अभिनंदन ओमकार। सर्व मान्यवर आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने गौरी स्पोर्ट नेवाली आणि उपस्थित सर्व प्रेक्षकांच्या वतीने तुझं मनपूर्वक अभिनंदन। महागुरु सर ओमकार ने देखिए सेलिब्रेशन एकदम से हल्के से बल्ला उठाए। मुझे लगता है ये बंदा ज्यादा रोमांटिक नहीं है, ये है रोमांटिक अंदर से है लेकिन दिखता नहीं है। हम किसे कह नहीं सकते रोमांटिक नहीं है, कभी कभी छुपे रुस्तम रहते। कहते ना हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ खाने के लिए कुछ। अच्छी बात है, बड़ी शान सुबह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका सफलता भी शोर मचा रहा है, मचाना चाहिए। सूरज पाटिल जब देखिए 4 व्हीलर उनके घर पे भी आया था, उनकी भी सफलता शोर मचाई थी। और उसके बाद बहुत जल्दी उन्होंने शादी के बंधन में भी चले गए थे शायद। और देखते हैं ओमकार इनकी तो जीवन साथी अभी तक नहीं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जो क्रिकेट को उन्होंने जीवन साथी बनाकर चल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन विश्वास देखिए अनुभव लेके बहुत बढ़िया चल रहे हैं महागुरु सर।
एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर कहा जाता है हमेशा। बहुत बढ़िया। देखिए 2013-14 में मैंने कमेंट्री की जब शुरुआत किया था तब से ही खिलाड़ी को मैं देखते आ रहा हूँ। आज थोड़ी वैभव मात्रे देखे प्ले 11 पर दिखाई नहीं दिए। बहुत बढ़िया फिनिशर उस टीम के माने जाते हैं। जैसे एक अच्छे गेंदबाज, कोई बात नहीं, नया चेहरा देखने को मिलता है, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ अनुभव का भी होना बहुत जरूरी है। चलिए कैमरामैन में हमारे ओमकार, क्या बात है। और ये चलिए हेलीकॉप्टर उड़ा है लेकिन सही जगह पर नहीं। ओमकार ने अपना काम करके आ गए भाई। जैसे कहते हैं ना, मरने से पहले मैं अपना कर्जा चुका दूं। इथे नाणेफेकीसाठी YCC हर्षेली 11 जयदुर्गा मुरबी क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी संपर्क साधायचे आहे। वर्तमान लढत आपण इथे पाहतो, एका बाजूला शिवशक्ती खारघर आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ बापदेव पाली, आणि या वर्तमान लढतीमध्ये जो संघ जिंकणार, तो जो संघ जिंकेल तो लगेचच मुरबी क्रिकेट संघाच्या विरोधात भिडणार आहे। मुरबी क्रिकेट संघाचे संघनायक संकेत आपल्या संघनायकाने लगेच नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। महागुरु सर देखिए 10 गेंद जीत के लिए 3 की जरूरत है। और आज का दिन का देखिए हाई स्कोर 71 रन बने थी, लेकिन वो भी टोटल को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गेंद बची है 10 और जीत के लिए चाहिए 3। मैं कहूँगा यहाँ पर कोई चमत्कार हो सकता है। और इतना बड़ा आज क्रिकेट की दुनिया में गलती करते नहीं है खिलाड़ी। मुकुंद भगत क्या 3 रनों की जरूरत है, ये छक्के लगाने गए, इसलिए बल्ला लेकर तेज से भाग कर गए भाई। इतना दबाव नहीं है, लेकिन विश्वास देखिए, अनुभव खिलाड़ी रहने से यही होती है, डांट गिरती है भाई आपके ऊपर। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? कोई जरूरत नहीं हमें बड़े हिट खेलने की, हमें मैच जीतना बहुत जरूरी है, हमें छक्का लगाना जरूरी नहीं है। ये फायदेमंद रहता है अनुभव की खिलाड़ी खेलने के साथ साथ। ये देखिए भाई, डांट जैसे गिरी और उसके साथ देखिए सिंगल मिला। और ये चलिए गेंदबाज तैयार। विश्वास देखिए क्या समझ उसका क्रिकेट खिलाया है, मुकुंद को एकदम से शांत कर दिए भाई। और इसलिए अनुभव खिलाड़ी टीम में होना, मैं जिक्र किया था कुछ दिन पहले गावदेवी गाउठन, जो उरन के विभाग से एक ओपन टीम खेलती है। उस टीम में बहुत सारे युवा खिलाड़ी खेलते हैं, जहां पर अनुभव खिलाड़ी की कमी रह जाती है उस ओपन टीम में। हर ओपन टूर्नामेंट में उन्होंने प्रभावित किए हैं सोमनाथ, लेकिन उस टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी देखिए, उनके होने से फायदा यही होता है। जो मुकुंद ने यहाँ पर तूफान उठाया था, लग नहीं रहा है वो मुकुंद यहाँ पर बल्ला चला रहे थे भाई। पहला गेंद तलवार जैसे चलाते हैं, इतना तेज बल्ला घुमाए थे, लेकिन उसके बाद देखिए एकदम शांत किया, मैच को फिनिश किया। हार्ड लक मैं कहूंगा बापदेव पाली टीम, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट